क्या √2 एक अपरिमेय संख्या है? यदि है तो इसको सिद्ध करके प्रूव करके बताइए। प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ करने के लिए हमने पिछले वीडियो के अंदर √3 और 5 को हमने अपरिमेय सिद्ध किया था। बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस है, सिर्फ संख्या चेंज है। तो यहाँ भी हम उसी तरीके से मान लेते हैं कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q, जहाँ P और Q जो है आपस में सहअभाज्य होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो यहाँ जो है हम P और Q की जगह पर लिखेंगे A और B। देखिए, जैसे मान लो कि कोई संख्या है, जैसे √2 = C/D है, और इसको हमने किसी संख्या से काट दिया जिससे भी ये कट रहे थे, और कटने के बाद में जो है यहाँ पर A बचा, यहाँ पर B बचा, तो अब A/B बचा, और A/B जो है सहअभाज्य है। इन दोनों के अंदर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड विद्यमान नहीं है जो और वापस किसी संख्या से कट जाए। तो ये ऐसा होना चाहिए। तो जहाँ अतः इसलिए √2 बराबर A/B, जहाँ A और B जो है ये क्या बताएंगे आप लोग? A तथा B सहअभाज्य है, पूर्णांक है। पहले पूर्णांक लिखिए, पूर्णांक है, कॉमा सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ संख्या विद्यमान नहीं है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड विद्यमान नहीं है। A तथा B पूर्णांक है, सहअभाज्य है, तथा B ≠ 0 है। B बराबर नहीं है 0 के। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आएगी। देखिए, सहअभाज्य जो है वो दोनों के अंदर कोई भी एक संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, कॉमन नहीं है गुणनखंड। अगर हम इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उन दोनों में एक सेम संख्या नहीं होनी चाहिए, यानी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ये A/B। अब इसको थोड़ा इस तरीके से अब मैथमेटिकली थोड़ा सही कर लेते हैं। √2 B बराबर A, पहली चीज़। और इसको आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, A बराबर √2B, ये इस तरीके से। और इसके हम यहाँ से दो पार्ट कर लेते हैं, यहाँ से। बस दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अंडर रूट को हटाने के लिए वर्ग करेंगे तो क्या होगा जी? इधर हो जाएगा A का A², √2 का √ हट जाएगा तो बचेगा 2, और B का हो जाएगा B²। अब 2B², ये 2B² जो है ये 2 से कट रहा है। क्यों कट रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये 2 है। अगर आप इसमें 2 का भाग दोगे तो कोई नहीं कटेगा, तो ये 2 तो 2 से कटेगा। इसका मतलब ये जो 2B² ये किसके बराबर है? A² के बराबर, तो A² भी 2 से कटेगा। तो यहाँ पर ये लिखना है क्योंकि A² 2 से विभाज्य है। A² 2 से क्या है जी? विभाज्य है। A² 2 से विभाज्य है, अतः प्रमेय 1.2 से, प्रमेय 1.2 से हम जानते हैं कि A भी 2 से विभाज्य होगा। A भी 2 से विभाज्य होगा। यदि किसी संख्या का वर्ग किसी अभाज्य संख्या से विभाज्य होता है तो उसका वर्गमूल भी विभाज्य होगा। यह है कॉन्सेप्ट हमारा 1.2 का। और ये जो है इसमें बताएगा कि A जो है वो 2 से विभाज्य हो रहा है। अब कोई संख्या अगर 2 से विभाज्य, तो आप उसको 2 के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास में 20 2 से विभाज्य है तो हम इसको 2 इंटू क्या लिखेंगे? 10। हमारे पास में 16 अगर 2 से विभाज्य है तो हम लिखेंगे 2 इंटू 8। तो इसी प्रकार से हम जो है A भी 2 से विभाज्य है, तो यहाँ पर A बराबर होगा, इसलिए A बराबर 2C। अब हम इसका भी दोनों तरफ वर्ग करेंगे। पुनः दोनों तरफ वर्ग करने पर देगा जी A² = 4C²। 2 का क्या हो गया? 4। या इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या होगा? अब होगा कि समीकरण 1 व 2 से यहाँ से आएगा 2B² और इधर आएगा 4C²। ये कैसे हुआ? ये भी A² के बराबर, ये भी A² के बराबर, तो दोनों A² बराबर करने पर तो ये दोनों इधर वाले क्या हो जाएंगे? बराबर। अब 2 से 4 कटेगा तो 2 2 ज़ा 4। क्या बचा हमारे पास में ओवरऑल रिजल्ट? B² = 2C²। अब वापस वही बात है कि यहाँ जो है 2C² 2 से कट रहा तो B² भी कटेगा, और B² कटेगा तो B भी कटेगा।
बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है। अतः इसलिए बी भी 2 से विभाज्य होगा। अब दोनों ही संख्याओं में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 विद्यमान हो रहा है हमारे वहां पर। यहाँ दोनों ही संख्याओं में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड विद्यमान है। तो हमने ये सिद्ध कर दिया है यहाँ ए तथा बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड दो विद्यमान है। यहाँ ए तथा बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 विद्यमान है, जो कि हमारे उपरोक्त कथन का विरोधाभास है कि ए तथा बी सहअभाज्य है। अतः हमारी कल्पना गलत साबित होती है कि लैंग्वेज है, लैंग्वेज हम किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भाषा का प्रयोग बिल्कुल सही तरीके से करना है बस। गलत साबित होती है कि √2 एक परिमेय संख्या। गलत क्या साबित होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये हमको इसमें सिद्ध करना था जी। उम्मीद करता हूँ कि यह सवाल आपको समझ में आया होगा। आपको इस सवाल में 2 बातों का ध्यान रखना है। पहले आपको ये बताना है कि ए और बी सहअभाज्य, यानी इन दोनों के अंदर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड विद्यमान नहीं है। फिर आप ए स्क्वायर 2 से कटेगा तो ए बी कटेगा, बी स्क्वायर 2 से कटेगा तो बी बी कटेगा। ये कॉन्सेप्ट बता करके आप ये सिद्ध कर देंगे कि दोनों ही संख्याएं जो है ए से कट रही है। तो इससे क्या होगा, इससे जो है प्रूफ हो जाएगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने एक छोटी सी भाषा लिखी है, लैंग्वेज। आप इसका प्रयोग करके इस सवाल को शॉर्ट में आसानी से कर सकते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट भाषा है, लैंग्वेज है। इसमें कुछ भी ऐसा छूटा हुआ नहीं है कि आप लोगों को नंबर कट जाए। कहीं पर भी नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। इस सवाल को ऐसे कैसे आप लोग याद कर लें। एग्ज़ाम में अगर ये आता है तो बोर्ड एग्जाम में वैसे फिक्स है, हर पेपर के अंदर आपको मिलेगा कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या, या फिर सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल हर साल पूछते हैं। इसके अलावा भी सवाल है जो हम लोगों ने पहले पूर्व वीडियोज़ के अंदर प्रश्नावली 1 के अंदर कर दिए हैं। आप लोग चैनल पर जाके देख सकते हैं। और ये जो है वीडियो आप लोगों को कैसे लगा है, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक इट। इस वीडियो पर लाइक तो कम से कम मिलना ही चाहिए, काफ़ी वीडियोज़ के ऊपर नहीं आ रहे हैं। कीप वॉचिंग एंड